बच्चों का कुरान करीम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह के नाम से जो तकरीब होती है उसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया है कि क्या ये बिदअत है। हदीस में तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं कि बच्चों की बिस्मिल्लाह की जाए या तकरीब का आगाज़ किया जाए। ये हमारी एक लोकल और मुकामी चीज़ है कि पुराने ज़माने में जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था तो उसकी कुरान करीम की तालीम का आगाज़ करते थे। अब इसे कोई ज़रूरी समझने लगे और शरई चीज़ समझने लगे तो ज़ाहिर है कि ये बिदअत। और अगर कोई शरई चीज़ से नहीं समझता और ना वो ये कहता है कि किताब व सुन्नत में ये चीज़ आई है तो अब उस पर बिदअत का हुक्म कैसे लगाएंगे। असल बात यही है कि बहुत सी चीज़ें दीन में इंतज़ाम के एतबार से होती हैं। मसलन इंतज़ाम के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तय फरमा दिया था कि वो पीर और जुमेरात हफ्ते में 2 दिन नसीहत करेंगे, लोगों में तकरीर करेंगे, वाज़ करेंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल इसे बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तुम्हारा दिल भर जाएगा। तो अब पीर और जुमेरात को जो 2 दिन आपने मुकर्रर फरमाया था, अब इसको कहना कि ये शरीयत है, फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे की, ये नहीं है, इंतज़ामी अमूर है। एक आदमी के लिए सूटेबल संडे है कि लोगों को छुट्टी होती है, एक आदमी के लिए सूटेबल जुमेरात है कि रात को इकट्ठे हो जाते हैं, सुबह जुमे की छुट्टी होती है। तो अब आप इसे बिदअत कहेंगे? ये तो इंतज़ामी अमूर है। इंतज़ामी अमूर को अगर कोई शरीयत समझेगा तो बिदअत है, अगर शरीयत ही नहीं समझता तो हम उससे कैसे बिदअती कहें। इसलिए कि अगर उसे बिदअती कहेंगे तो आप उससे लाज़िमन गुनाहगार भी ठहराते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये बताते हैं कि ये जहन्नम में जाने वाली हरकत। इसलिए फ़तवा इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। बच्चा 4 साल 4 दिन 4 महीने का हो जाए, एक आदमी से शरीयत नहीं समझता, उसके ख़ानदान में एक रिवाज चला आता है, बस ठीक है। ख़ानदान में 50,000 हक़-महर रिवाज में चला आता है, ठीक है, अब इसे बिदअत कहेंगे। अगर आप इसे बिदअत करार देंगे तो उसी ख़ानदान की एक लड़की का निकाह हुआ और हक़ महर तय नहीं हुआ, तो फुक़हा लिखते हैं कि उस लड़की की हम जद देखी जाएंगी। हम जद का मतलब दादा जिनका एक हो, चचा की बेटियां, ताया की बेटियां, उनके यहाँ क्या हक़ महर मुकर्रर था वही इसको दिलाया जाएगा। तब एक आदमी कहता है कि ये महर मिसल बिदअत है तो गलत बात करता है। इसलिए कि फुक़हा ने सोच समझ के ऐसी लड़की का महर मुकर्रर किया है कि वो भी बराबर के स्टेटस में अपनी चचाज़ाद, तायाज़ाद बहनों, फूफीज़ाद बहनों वगैरह के साथ जितना उनका हक़ महर ख़ानदान में चला आता है उतना इसका भी हो गया। तो ये बिदअत कहाँ से हो जाएगी? बिदअत तो इंतज़ामी अमूर में उस वक्त समझी जाती है जब लोग उसे शरीयत करार दें। जब शरीयत नहीं करार देंगे तो हम कैसे कहेंगे कि ये बिदअत है? वो तो एक ख़ानदान का रस्म व रिवाज है, चला आता है। हर वो रस्म व रिवाज किसी भी कौम का जो शरीयत से नहीं टकराता, हम उसे कैसे छेड़ दें? किसी भी कौम का कोई रस्म व रिवाज जो शरीयत से नहीं टकराता, आप उसे कैसे छेड़ सकते हैं? इसकी कोई मजबूत शरई दलील चाहिए ना। मसलन रिवाज है कि घर की बुनियाद रखते हुए दुम्बे को, बकरे को ज़बह करके उसका खून डालते हैं। फुक़हा ने शदीद मुखालफत की, आलमगिरी में लिखा है कुफ्र की हरकतों में से एक है। वजह वो कहते हैं ये है कि हिंदू ऐसे करते थे और उनका अकीदा ये था कि जिन्नात इस घर को बसने नहीं देंगे, तबाह कर देंगे, तो जिन्नात की भेंट चढ़ाओ। तो ये जो भेंट चढ़ाना है जिन्नात की, ये खुद शिरक है। जिन्नात के नाम पे कुर्बानी करना, शयातीन के नाम पे कुर्बानी करना, ये खुद शिरक है।
फुक़हा ने शदीद मुखालफत की, इसलिए कि ये रस्म व रिवाज शरीयत से टकराता है। और दूसरी तरफ आप देखें, हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो कीमत ले जब तक कि मुकम्मल कब्ज़ा ना हो जाए। अब मुकम्मल कब्ज़े की बाद कीमत देना, हमारे ज़माने में तिजारत कैसे चलेगी? ये तो सही हदीस में आया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता के तोड़ दिया ऐसी बैअ व शरा को, ख़रीदो फ़रोख्त और तिजारत को, जिसमें पैसे दिए गए और मुकम्मल कब्ज़ा नहीं हुआ, तो आपने नहीं माना। इसीलिए अहले हदीस हज़रात कहते हैं ऐसे सारे सौदे हराम हैं। हम कहते हैं हज़रत तिजारत कहाँ से चलेगी? हमारे ज़माने में तो मिसाल आसान हो गई, कराची में ताजिर है, उसने अफ्रीका वाले ने फ़ोन किया और कराची से कहा कि मुझे 10,000 जोड़े चाहिए जूते ऐसे, और मोज़म्बिक भिजवा दो, वहाँ भिजवा दो अफ्रीका में। उसने कहा अच्छा मैं भिजवा देता हूँ, कितने पैसे? पैसे तय हो गए। उससे लंदन फ़ोन किया, उसने कहा जी इतने जोड़े चाहिए और डायरेक्ट अफ्रीका भिजवा दो, पैसे मुझसे ले लो। अब उसने बग़ैर कब्ज़े के लंदन का माल अफ्रीका मुंतकिल कर दिया और कराची में पैसे ले लिए और इधर से लंदन अदा कर दिए। कब्ज़ा कहाँ गया बीच में? कुछ भी नहीं। अब आप इसे हराम कहेंगे? इसकी बेहतरीन मिसाल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये फतवा देते रहे कि कब्ज़े के बग़ैर पैसे देना नाजायज़ है। जब पहुँचे ना खुरासान और ईरान और इन इलाक़ों में, तो वहाँ रिवाज ही यही था कि लोग जूता बनवाते थे, कपड़े सिलवाते थे, तो पैसे दे जाते थे कि भैया ये लो 5 रुपये और तुम जूता बना देना, हम महीने बाद आके ले लेंगे। अब महीने बाद ना आए अगर, तो उससे जो जूता बनाया वो ज़ाय हो गया, तो उसके 5 रुपये ज़ाय हो गए। और अगर आ जाए और इसने नहीं बना कर रखा हुआ, तो 5 रुपये तो इसने लेके तिजारत में लगा दिए ना, कमा लिया जो भी कुछ कमाना या नुकसान करना था। जूते के बाकी का क्या बनेगा? वो जो आया है उसके टाइम का क्या बनेगा? लेकिन मुआशरे में मजबूत बुनियाद थी, जिस वक्त का कहते थे उस पर देते। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब ईरान खुरासान आए, जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ये जायज़ है, बयाना दे के चीज़ को बुक करा लेना ये जायज़ है, कब्ज़े के बगैर भी पैसे दिए जाए। उनका हज़रत आपने फतवा बदल दिया। उनका हाँ फतवा इसलिए बदल दिया कि मुआशरे में उसूल देखो क्या चल रहा है। तो जब भी किसी कौम के रस्म व रिवाज शरीयत से डायरेक्ट ना टकराते हों, हम कैसे कह सकते हैं कि यह हराम? ये माइयाँ आपके हिंदुस्तान में होती हैं ना, ये मायूं है क्या? सिर्फ इतनी सी तो उसकी हकीकत है कि शादी से पहले दुल्हन की सहेलियाँ, उसके मोहल्ले की औरतें, इर्द गिर्द की उसकी रिश्तेदार माइयाँ जमा हो जाती थी। माई की जमा ही है ना, माइयों या माइयाँ जमा हो जाती थी और मोहब्बत, प्यार, खुशी का इजहार उसके शौहर के लिए तसव्वुराती तौर पे उसके दिमाग को तैयार करना, ये चीज़ होती थी। ये किसी ने भी नाजायज़ नहीं लिखा। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह से पूछा क्या? उनका ये जायज़ है। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसमें बिदअत और इन मुबाहिस को नहीं छेड़ना चाहिए। बस इतना काफ़ी है कि वो शरीयत से नहीं टकराती, ठीक है, लोगों को जीने दीजिए, मुआशरे को चलने दीजिए, कोई नहीं मानेगा इस फतवे को और गलत बात हो जाएगी। ये जो आपने आखिर पे लिखा है ना, हदीस की रोशनी में से वाज़ेह फरमा दें, तो ये ऐन नहीं है, ये हा है। उर्दू का क्यों बेड़ा गर्क करते हो यार? पहली बेचारी कहाँ रह गई? नौमौलूद बच्चे की पहली मरतबा जो हजामत बनाई जाती है, क्या उस तरह के अलावा इलेक्ट्रिक मशीन से भी की जा सकती है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गंदगी उसके बालों में चिपक गई है या जो गंदगी है उसे साफ़ कर दो। अमीततिल अज़ा, उसके बालों में जो नापाकी है उसे साफ़ करना है, बस ये है बात। मशीन फेर दें, उस तरह से चूँकि सफाई अच्छी तरह हो जाती है, इसलिए उसे तरजीह दी जाती है। मशीन फेर दें, उसका सर धुला दें, शरीयत का मकसद हासिल हो गया। गम क्या है? खुशी क्या है? गम और खुशी एक ही वक्त एक ही दिल में जमा हो सकते हैं। अजल मुसम्मा की वजाहत फरमा दें। अजल मुसम्मा तो दो माना में इस्तेमाल होता है। अजल मुसम्मा, खुदा ने जो वक्त तय कर दिया, ये अजल है। अल्लाह ने वक्त तय कर दिया कि इतने मिनट और इतने सेकंड में फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को ये आदमी मर जाएगा।
अल्लाह इसी के बारे में कहता है कि ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, एक लम्हे के लिए वो मौत का वक्त तुम्हारा आगे पीछे नहीं हो सकता। इसीलिए खुदा ने चैलेंज किया है और अल्लाह ने कहा है जब तुम्हारे यहाँ किसी पे नज़ा का आलम तारी होता है और मौत आती है और तुम सब उसके करीब बैठे हुए होते हो, तो नाहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे मरने वाले से हम तुमसे ज़्यादा करीब उसके पास होते हैं। और अगर तुम्हारी ताकत है, इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुमने किसी के सामने जवाब नहीं देना तो उस वक्त मेरे मुकाबले में उसकी रूह को बचा कर देखो। अल्लाह ने चैलेंज किया। अल्लाह कहता है रोक लो इस रूह को, जो तुम कुछ कर सकते हो तो इस रूह को अब रोक लो, मैं तुमसे ज़्यादा वहाँ करीब होता हूँ। तो अजल मुसम्मा एक तो ये होती, एक अजल निकाह तलाक को भी कहते हैं कि जब मुद्दत निकाह की पूरी हुई और इसने तलाक के ज़रिए उस मुद्दत को ख़त्म कर दिया, उसको भी अजल कहते हैं। एक मौत को भी कहते हैं कि शौहर की मौत की दिन अजल हो गई पूरी, उसकी मुद्दत निकाह की, अब वो हक महर के बाकी मामलात विरासत के तय करने। गम क्या है और खुशी क्या है, आइंदा बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज खुशी है तो फिर आज बता दें। खुशी हकीकत में होती भी है या नहीं? गम को दूर करना खुशी है, तो फिर असल खुशी क्या है? जिंदगी में इसकी मिसाल ऐसे है जैसे लज्जत, लुत्फ, मज़ा कोई नहीं जानता। वो तो शदीद भूख है, वो तो चूहे नाच रहे हैं मुहावरे में कि ये शदीद भूख है, वो तकलीफ़ दे रही है। खाना खाया तो आदमी कहता है इससे लज्जत हासिल हुई, मज़ा क्या हासिल हुआ? वो भूख को, उस गम और परेशानी को ख़त्म किया है। मज़ा तो लोग जानते ही नहीं क्या है, में से कोई शख्स नहीं जानता मज़ा क्या। तलब थी एक मीठा खाने की, तिक्के खाने की तलब थी, चले गए तिक्के खाए तो वो ना खाने की वजह से जो बेचैनी पैदा हो रही थी ना, असल में उस बेचैनी को दूर किया। असल लुत्फ जो बग़ैर किसी तलब और मजबूरी के होगा वो तो जन्नत में होगा। आइंदा कर लेंगे बात। अय्याम, अशिया, मकानात और बंदों में नहूसत क्या है? जुमे के दिन को बाबरकत ख्याल किया जाता है। क्या कोई दिन ऐसा भी है जिसे मनहूस ख्याल करना चाहिए? जैसे मंगल को बहुत लोग मनहूस ख्याल करते हैं। बाज़ गाड़ियों के नंबर्स, बाज़ मकानात, चीज़ें और अशख़ास मनहूस होते हैं। ऐसी गाड़ियाँ, अशिया और मकानात का इस्तेमाल और ऐसे मनहूस शख्स से ताल्लुक़ इंसान को मसाइब में मुब्तला कर देता है। क्या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तर्ज़ अमल से ऐसी चीज़ें, ख़यालात और अक़ाइद मिलते हैं? ये बात हर आदमी की समझ की है नहीं। लोग खामखा तवाहुमात में पड़ जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ऐसे होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जिन औक़ात में नहूसत आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर की चीज़ों को रात को सोने से पहले ढांप के रखो। सारे साल में एक रात या एक दिन ऐसा आता है जिसमें बीमारी आती है और वो उस चीज़ को छू जाती है, फिर तुम बीमार हो जाते हो। ऐसी हदीस आई। इसी तरह बाज़ बंदों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है। यसमाउर रिजाल की किताबों में आता है, किसी ने एक से पूछा कि तुमसे जब भी मिलता हूँ ना कोई नुकसान ज़रूर होता है, आखिर तुम हो क्या? उसने कहा, मेरी पैदाइश हुई थी जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था। फिर मेरा दूध छुड़ाया गया जिस दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। फिर मैं बालिग़ हुआ जिस दिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए।
फिर मेरी शादी हुई उस दिन जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत थी, और पहले बच्चे की विलादत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुई, तो कहो तो और भी सुना दूँ। उसने कहा बस कर, अब काफ़ी है। ये होता है बाज़ लोगों के साथ। अल्लाह ताला महफूज फरमाए और हिफाजत करे। बाज़ लोग आमाल ऐसे करते हैं जिसकी वजह से खुदा की लानत बरसती है, तो नतीजा ये निकलता है कि उस इंसान से सलीम मुत्तबा लोगों को वहशत होती है। उस आदमी को देखते हैं और बग़ैर किसी वजह के उस आदमी से वहशत पैदा होती है कि इससे भागो, इससे हटो, इससे बचो। वो जो लानत वलियाज़ु बिल्लाह, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है, उस पर पड़ी होती है ना, उसके असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह आपने जो जगह के मुतल्लिक लिखा है, जगहों में भी नहूसत होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसन्निफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में आया है कि लोग आए और उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम फ़लाँ जगह रहते हैं, और अपने भाइयों की तादाद गालिबन 11 बताई कि हम इतने भाई थे, और जब से यहाँ आए हैं एक एक करके इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह छोड़ देने का हुक्म फरमाया था। आपने कहा इस जगह में बरकत नहीं। इसी तरह इंसान के बाज़ आमाल ऐसे होते हैं जो उसे बरकत से महरूम कर देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आमाल की निशानदेही फरमाई। ये जो लोग जुआ खेलते हैं ना, लॉटरी, इस माल में नहूसत होती है। तो नतीजा ये निकलता है कि वो माल जहाँ जहाँ डायरेक्ट जाता है वहाँ वहाँ अपनी नहूसत के असरात छोड़ता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन काला ताल कामरुक, जो आदमी तुम्हारा दोस्त तुम्हें अगर दावत दे कि आओ यार लॉटरी खेलते हैं, आओ जुआ खेलते हैं, फल यकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। यानी इतना बड़ा जुर्म उसने किया है कि जैसे उसने शिर्क की दावत दी है, क्योंकि माल में बरकत अल्लाह देता है, लॉटरी और जुए के माल में बरकत नहीं होती। तो ये उसे बुला रहा है कि माल ज़्यादा होगा, तो इसे चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। यानी मतलब ये कि माल की कमी बेशी मैं दोनों अल्लाह की तरफ से जानता हूँ, मैं जुआ नहीं खेली। ऐसे ही ये शराब जो है ना, नफ्से शराब, ये शराब का किसी जगह पे होना नहूसत को पैदा कर देता है। इसलिए जिन घरों में शराब रखी जाती है वहाँ बरकत नहीं रहती। पैसा होता है, माल होता है, लेकिन बरकत नहीं होती। वो पैसा फजूल चीज़ों में खर्च हो जाता है। दिनों का जो आपने कहा, तो मंगल के दिन को इसलिए बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा है कि वो हिंदुओं के नज़दीक मुतबर्रिक है और उसमें बहुत ज़्यादा हिंदू इबादत करते थे। किसी ज़माने में मंगल के दिन को, हिंदुस्तान में मंगल को ही छुट्टी हुआ करती थी। अब भी आप जाएं ना, हिंदू मंगल के दिन बहुत इबादत करते हैं। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बनारस तशरीफ़ ले गए थे, और बनारस जब हज़रत उतरे हैं तो उन्होंने बस फ़िज़ा को देखा और फरमाया अपने खुलफ़ा से कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करो। उनका हज़रत खैरियत फरमाया, हाँ इस शहर में बुतों की इबादत इतनी हुई है कि सारी फ़िज़ा ख़राब हो गई है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। ये भी हो जाता है। इसी तरह नंबर्स का जो आपने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिगर्स में, नंबर में ताक अदद के मुतल्लिक कहा है कि इसमें बरकत होती है। मसलन आपने किसी को पैसे देने हैं 100 रुपया, तो 101 कर दें, 99 कर दें। मसलन आपने गाड़ी में हवा भरवानी है, तो आपने कहा कि इसको 20 और 22 कर दो, तो आप 21 और 23 कर लें। मसलन आपने 4 दिन का वादा किया है तो 5 का कर दें, 3 का कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह वतर, अल्लाह ताक है, वो युहिब्बुल वतर, और ताक को पसंद करता है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी सरिंदी रहमतुल्लाह के दांत में दर्द हो गया, तो हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ने अपने खानका में सूफ़ी से कहा कि वो लौंग रखे हुए हैं, ताक में तो लौंग ले आओ। वो लाया तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हथेली पे रख के गिने तो 6 लौंग थे। तो हंसे, फरमाया
हमारे सूफ़ी को इतना भी नहीं पता कि अल्लाह ताक है और ताक अदद को पसंद करता है, 5 ले आता या 7 ले आता। तो ये ताक अदद की रियायत करना अपनी ज़िंदगी में ये बरकत को लाता है। बुध के दिन के मुताल्लिक भी फरमाया गया है, क्योंकि आदमी इल्म हासिल करना चाहिए तो उसे चाहिए कि बुध के दिन का इंतखाब करे। साहिब हिदाया जो लिखी है, हिदाया की शुरुआत में इस पे बहस हुई है और ख़ुलासा उसका ये है कि बुध का दिन इल्म के लिए मुफीद होता है। बहुत वाक़यात ऐसे हैं कि बरक़ात किन चीज़ों के साथ होती हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरक़ात का बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर बैठे हैं और अब तक कायम है उसमें बरकतें हैं। गारे हिरा अगर असल में मिल जाए कि वो कहाँ है तो उसमें बरकत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। गारे सौर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं अब तक मौजूद है, उसमें भी बरकतें हैं। इसी तरह हजर अस्वद, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया था, इसमें भी बरकतें हैं। चौथी चीज़ जो बाकी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुई हुई या उनके जिस्म मुबारक का हिस्सा, वो बाल है, मुँह मुबारक में बरकत। सही मुस्लिम में आता है कि मदीना मुनव्वरा में कोई बीमार हो जाता था तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं कि हम उम्मुल मोमिनीन आयशा और उनकी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा या हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा एक कुर्ता या धोती तहमद निकालती थी, पानी में डुबो के वो बाल्टी हमें दे देती थी और कहती थी अपने मरीज़ों को पिलाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल इन चादरों में हुआ है। तो ये बरक़ात की चीज़ें होती तो हैं, लेकिन ये ख्याल करना चाहिए कि आदमी अपने तौर पे इन कामों को करता रहे, किसी को मनहूस ना कहे। किसी की नहूसत पे हुक्म लगाना ये बहुत गहरा इल्म मांगता है और बहुत मुसलसल तजर्बा मांगता है। इतना इल्म भी नहीं होता, इतना तजर्बा भी नहीं होता, इसलिए आदमी नहूसत की अगर कोई बात आए तो चुप रहे। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाल लिया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनहूस के लिए फाल नहीं लेते थे। मसलन आपने ये कहा कि ऊँटनियों का दूध चाहिए, तो मेरी ऊँटनियाँ हैं, तुम में से कोई है जो उसका दूध निकाल लाए? एक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपकी खिदमत अंजाम देता हूँ। तुम्हारा नाम? उससे कहा मुर्रा। तो आपने ये नहीं फरमाया तुम मनहूस हो, फरमाया बैठ जाओ। मुर्रा का मतलब तल्ख, कड़वा, जो चीज़ थूक दी जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो एक और खड़ा हुआ, अपने तुम्हारा? उसका अफला, बहुत कामयाब। आपने कहा तुम जाओ। ये साद जो असल में है ना, ये साद असल में बुत का नाम है। अहले मदीना जब मक्का हज के लिए आते थे तो साद एक बुत था, उस पे चढ़ावा चढ़ाते थे, उसकी खूब इबादत करते थे। वो कहते थे इसकी इबादत से बरकत पैदा होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नाम अरबों के अस्मा में, इंसानों के नामों में दाखिल हो गया, तो बरकत भी होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के वफ़ात से चंद दिन पहले शायद दुआ दे दी थी कि अल्लाह इसमें बरकत रख दे। ये हज़रत ज़ुबैर या अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा महीने का सौदा ख़रीदने जाते थे, इसे साथ ले जाते थे। तो उससे बहुत मरतबा कहा हज़रत ये सामान उठा दूँ, मैं जवान हूँ, आप लोग बूढ़े हो गए। नहीं। तो उनका हज़रत भी साथ क्यों लाते हैं? उन्होंने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बरकत की दुआ दी थी, जिस मरतबा तुम साथ होते हो तजर्बा ये है कि महीने में काम हो जाता है पूरा, और जब तुम साथ नहीं होते तो कम पड़ जाते हैं सौदे। तो ये सब बरकत की चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने शिकायत की थी कि अल्लाह के रसूल पूरी नहीं होती चीज़ें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किसी चीज़ में खजूरें डाल के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दी थी। फरमाया अबू हुरैरा इससे खजूरें निकालते रहना, खाते रहना, मगर इसे खोलना नहीं है, देखना नहीं है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के दिन तक वो चलता रहा, और शहादत के दिन ऐसी अफरा तफरी मची, मैंने इसे खोल लिया, बस उसके बाद वो ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, वो पैदा जब होते हैं ना, अगली पिछली सारी कसरें पूरी कर देते हैं। उनकी विलादत इतनी बाबरकत होती है कि ख़ानदान से फ़क्र उठ जाता है, फाका उठ जाता है। अल्लाह ने उनकी मुक़द्दर और नसीब में ऐसा लिखा होता है। ये चीज़ें होती ज़रूर हैं, मगर इसकी बुनियाद पर किसी को मनहूस कहना ये जायज़ ही नहीं है सिरे से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फ़ाल लेते थे, और बहुत फ़ाल लेते, बहुत ज़्यादा फ़ाल। ये जो आप दुआ मांगते हैं, दुआ के आखिर पे हाथ क्यों फेरते हैं मुंह पे? ये फ़ाल ही तो है कि इस एतकाद के साथ कि अल्लाह ने मेरे इन दोनों हाथों को बरकतों से, मेहरबानी और रहमत से भर दिया है, जो मैंने मांगा था मिल गया है, और चेहरे पे फेर देते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्का की नमाज पढ़ाते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को पलट देते थे, खुतबा देते थे, और खुतबे के दौरान चादर को इस तरह पलटते थे कि नीचा ऊपर आ जाए, ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाए। ये फ़ाल लेते थे कि अल्लाह जिस तरह मैंने अपनी चादर को पलटा है, तेरी रहमत इस कहत साली को खुशहाली में पलट देगी। ऐ परवरदिगार, ये जो बारिश नहीं हो रही, इस बारिश के ना होने को होने में तब्दीली आ जाएगी। इसीलिए फुकाहा ने लिखा है कि इमाम अगर इस्तिस्का की नमाज पढ़ाए और उसने अपने जुब्बे का दायां हिस्सा ऊपर रखा है या बायां हिस्सा ऊपर रखा है, तो उसे चाहिए कि खुतबा देने के दौरान अपने जुब्बे की एक तरफ को दूसरी तरफ पलट दे। ये फ़ाल लेना है इस बात से कि अल्लाह अब हालात को ऐसे पलट देगा, यानी अब ऐसी बारिशें होंगी कि लोग तमन्ना करें कि शायद अब रुक जाए तो अच्छा। तो फ़ाल तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लेते थे। ये सब चीज़ें नहूसत और बरक़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इस बुनियाद पे किसी को मनहूस नहीं कहना चाहिए। मसला तो नाजुक है जो आपने लिखा है, जुए और सूद की सूरत भी हो सकती है, इसका जायज़ तरीका भी हो सकता है। एक शख्स को पैसों की अशद ज़रूरत है, बंदोबस्त हो नहीं रहा, उसने कहीं से भैंस ले ली और कहा 3 माह के लिए उधार पे दे दो। पहली बात यह है कि वो भैंस को ख़रीदे, वो कहे ये भैंस मैं ख़रीदता हूँ और 3 माह बाद आप उसको इसकी कीमत अदा कर दूँगा। अब ये शरन दुरुस्त हो गई बैठ। ये कहना कि 3 माह के लिए उधार पे दे दो, ये लफ्ज़ जुमला जो है ये मुतय्यन नहीं ना करता कि 3 माह के लिए उधार पे दे दो। क्या चीज़, दूध उधार पे देना है या भैंस ही उधार पे देनी है, ये चीज़ क्या है? तो पहले वो मुतय्यन करे साफ लफ्ज़ों में कि ये 3 माह के लिए उधार पे ख़रीद रहा हूँ और इसकी कीमत इतनी है जो आपको अदा करूँगा। भैंस की असल कीमत 1 लाख रुपये है, लेकिन मजबूर शख्स अपने दोस्त से भैंस 1,20,000 में ले लेता है। ये जो मजबूर है ना, 1,20 में ले या 1,30 में ले या 90 में ले, जो कुछ भी ले वो क्लियर करेगा दूसरा फ्री कि मैं अपनी भैंस इतने रुपए में तुम्हें बेचता हूँ। इसकी मर्ज़ी है ले, मर्ज़ी है ना ले। अब 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि वो जानता है कि इस दोस्त को पैसे की ज़रूरत है और ये मजबूरन मुझसे भैंस खरीद रहा है, तो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए लाख की भैंस 1,20 में बेच रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं, शरीयत इसे अच्छी नज़र से नहीं देखती, ये इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो ना फिर बात आ गई, गालिबन हज़रत बुरीदा असलमी थे, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम देख लेना। हदीस में आता है कि बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नौकर से कहा कि मुझे घोड़े की ज़रूरत है, वो ख़रीद लाओ। पैसे दिए, वो बहुत अच्छा घोड़ा लेके आया और पैसे वापस किए। हज़रत ने फरमाया ये इतना अच्छा घोड़ा ये 300-400 में ख़रीद लाए हो, ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा हज़रत एक आदमी बेच रहा था तो मैंने उसको पैसे दिए, घोड़ा बहुत ज़बरदस्त। वो जल्दी से उठे और मार्केट में गए और कहा ढूंढो उस शख्स को जिसका घोड़ा है। वो इत्तेफाक से मिल गया।
तो बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे रोका और कहा कि घोड़ा मुझे 500 में दोगे? उसने कहा हज़रत 500 में ले लें। फिर मैं 600 में, उसने कहा 600 में, क्या 700 में? उसका मुझसे मजाक करते हैं। फरमाया नहीं, तुम्हारे घोड़े की कीमत इस वक्त मार्केट में 900 से 1000 है, तो तुम मुझे 1000 में दोगे? उसने कहा हज़रत ऐसे ही है। तो उसे 1000 दिए और वापस ले आए। उस नौकर ने कहा हज़रत ये 300-400 में जो मैं लाया था वो बुरा था, इतने पैसे जो आपने उसको ज़्यादा दे दिए। उन्होंने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि कभी भी किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा के सौदा ना करना, ये सौदा हो जाएगा लेकिन अल्लाह उस माल से बरकत उठा लेगा जो तुम खरीदो। तो उन्होंने कहा मैं किसी बेबरकत चीज़ को अपने घर में पसंद नहीं करता, इसलिए मैं क्यों उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाऊँ। 1000 रुपये की चीज़ है और 400 में दे रहा है, तो मैं समझ गया था कि किसी ने अपनी मजबूरी से ही बेचा हो। इसलिए जो नीलाम में चीज़ें बिकती हैं ना बहुत सी, और लोग दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा, शरन सौदा हो गया, पैसा भी जायज़ है लेकिन वो बरकत उठ जाती है। शरीयत का मिजाज ये नहीं। तो इसलिए इसने 1,20,000 रुपये जो ले लिए ना है ठीक, लेकिन वो बरकत उठ जाएगी। लेने के फ़ौरन बाद मंडी में 1,00,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, बिल्कुल ठीक है। 3 माह बाद वो अपने लाख को 1,20,000 रुपये वापस कर देता है, तो ये 1,20,000 असल में उसने सौदे के वापस किए हैं। अब ना ये सूद बनेगा ना जुआ बनेगा, क्योंकि बै और शरा कीमतें मुतय्यन हो गई थी। ये मामला शरीयत दुरुस्त मानती है, लेकिन मजहूल अल्फाज से सौदा करना शरीयत उसे दुरुस्त नहीं मानती। नमाज जनाजा के लिए किए गए वज़ू से नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फ़र्ज़ नमाज उसी वज़ू से अदा की जा सकती है, क्यों नहीं भाई? ये गलत तसव्वुर है कि वज़ू जनाजा पढ़ने से टूट जाता है। याद रखना चाहिए कि शरीयत ने ये मुतय्यन किया है असूल कि जिस्म के दोनों रास्तों से किसी निजासत, किसी गंदगी का इखराज वज़ू को तोड़ता है, उसके अलावा कोई चीज़ वज़ू को बातिल नहीं करार देती। जनाजा इसमें कौन सी ऐसी बात है जो जिस्म से किसी गंदगी का खुरूज? इसी तरह किसी आदमी का नंगा हो जाना, बराहना हो जाना, कपड़े बदलना, इससे वज़ू पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों वज़ू टूटेगा? वजह ये खाम खा की बातें हैं। ये अलग बात है कि फुक़हा ने कहा है कि वज़ू की हालत में अगर कोई उसने गुनाह किया है तो उसे चाहिए कि आइंदा नमाज के लिए बेहतर है कि दोबारा वज़ू कर ले, लेकिन वज़ू फिर भी नहीं टूटता। मसलन एक आदमी ने वज़ू किया और फिर झूठ बोला, तो झूठ से वज़ू टूटेगा नहीं, लेकिन चूँकि गुनाह का काम किया है इसलिए बेहतर यह है कि वो दोबारा वज़ू करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कुछ ना कुछ खाने की तलकीन फरमाई है। एक जगह ये फरमाया है कि बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, रात को कोई नहीं खाएगा। ये दूध जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पीते थे, ये भी तो खाने में ही है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम रात को खाया करते थे खाना। ये तो मुतअद्दिद जगह पे आया है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु का दस्तरखान बिछा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने खाया और उठे और नमाज के लिए उनका लोगों वो मस्जिद नबवी में फरमाया जमात शुरू हो गई है, उठो। तो उससे साद रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात का खाना खा रहे हो और इशा की नमाज होने लगे तो खाना पूरा करो फिर नमाज पढ़ो। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि उसका नाम लेके कहा कि तेरे बाप साद का दस्तरखान थोड़ा ही बिछता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वहाँ तो पानी और खजूरें होती थी, 4 खजूरें खाई, पानी पिया। इस पे फरमाया था कि खा के फिर नमाज पढ़ो। तेरे बाप के दस्तरखान का थोड़ा ही कहा था जहाँ इतने खाने लगे हुए। ये जो आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहार मुँह, ये मुंह कैसे लिखा है आपने? हैं मीम वाओ नून और 2 चश्मी है, ये होता है मुंह।
ये तो मिन्हो लिखा है, निहार मुंह पानी पीने से मना फरमाया है। तिबरानी में है ये रिवायत, लेकिन ये कि अब इसकी तिब्बी हैसियत क्या है हमें मालूम नहीं, कभी देखेंगे, मौका मिला, वक्त मिला, फुर्सत मिली तो इस रिवायत को देखेंगे। अगर इस्लाम पर अमल करने से मसाइल हल हो सकते हैं तो हुजूर ने एक हदीस में ये क्यों फरमाया जिसका मफहूम ये है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। ए भैया, सीधी सादी बात यह है कि इस्लाम पे अमल करने से मसाइल नहीं हल होते, बढ़ते हैं मज़ीद, तो छोड़ दीजिए, ऐसे इस्लाम का क्या फ़ायदा है। मतलब अगर आप समझते हैं कि इस्लाम आपके मसाइल का हल नहीं है तो वहाँ चले जाइए जहाँ मसाइल का हल हो। इस इस्लाम से चिमटे रहने का आखिर फ़ायदा क्या है। पहले ही मजहब मौजू नहीं रहा, मौजू सिर्फ पैसा रह गया। टू अर्न मनी, पैसा कैसे बनाए, पैसा कहाँ से आए। हकीकत ये है कि इस्लाम अगर हो ना तो फिर मसाइल हल हो जाते हैं। अल्लाह कुरान में ये कहता है, खुदा की बात भी झूठी, अल्लाह ने कहा है कि वलन यजअलल्लाहु काफिरीन अलल मोमिनीन सबीला। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर गालिब कर दे। मसला ये है कि हम मुसलमान नहीं रहे, जैसे मुसलमान अल्लाह को मतलूब हैं वो नहीं रहे, वो हों तो काफिर गालिब ना हो। भले अज़ुबिल्ला है तो लतीफ़ा, लेकिन ये मिस्री लतीफ़े बनाते रहते हैं ना बहुत, ये लतीफ़ा 70-75 तक गूंजता रहा, बहुत ज़्यादा अरबों में। अब तो खैर अब तो ख़त्म हो गया। वो कहते थे मिस्री के जब हमारी इसराइल से लड़ाई हुई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेजा और फरमाया कि जाओ और मुसलमानों की मदद करो। तो फ़रिश्ते वापस चले गए, जंग हम हार गए। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुमने मदद नहीं की। उन्होंने कहा परवरदिगार, हम गए दोनों तरफ एक ही जैसे थे, किसकी मदद करते पता ही नहीं चला। तो इसलिए वो जो मोमिन है ना वो नहीं मिलता। मोमिन आदमी मिल जाए और वो खुदा को कोई बात कह दे, हो नहीं सकता कि अल्लाह उसकी बात को टाल दे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस ज़माने को पाओगे जब मोमिन आदमी दुआ मांगेगा और अल्लाह ताला ये कहेगा कि तुम अपने बारे में मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन इज्तिमाई तौर पे मत मुझसे मांगो, इसलिए कि इन सब के आमाल ऐसे हो गए। यततावलून फिल बुनियान, तुम देखोगे ये इमारतें एक दूसरे के मुकाबले में बनाएंगे। बुर्ज अल खलीफा बना है, उसके मुकाबले में जद्दा में बन रहा है। यही चीज़ें हैं ना। इसने क्या किया है, उसने क्या किया है, इसकी गाड़ी कैसी है, मेरी, इसका मॉडल मेरा। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने इस्लाम की उस रूह को हमसे निकाल दिया है जो अल्लाह के यहाँ मतलूब है। अल्लाह के यहाँ इंसानी अखलाकियात में दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मतलूब हैं। जिस तरह इंसानी जिस्म में खून मतलूब है ना, अल्लाह के यहाँ दो चीज़ें मतलूब हैं। ईसार, एक कुर्बानी, कुर्बानी के बग़ैर ना फ़र्द बनता है ना कौम बनती। कुर्बानी देते ही हैं तो आगे बढ़ते हैं। वो ईसार नहीं रहा, उसकी बजाय खुद गर्जी आ गई है। शरीयत को मतलूब है कि ईसार वाले लोग पैदा हों। इतना ईसार कि जिन्होंने बदर में शहादत पाई उन्हें पता था कि खिलाफत राशिदा आएगी, उन्हें पता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करेंगे। उन्होंने कुर्बानी दी, उनका जो हमारा काम है ना हम कर जाएं, आइंदा आने वाली नस्लें जाने और वो जाने। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ईसार से कहा। अल्लाह कहता है इतना ईसार है वो सरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, इनके घर में फाका होता है तो भी अपने हमसाए को तरजीह देते हैं कि उसको दे दो।
सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसी जमात कहाँ हो सकती। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते थे, मैंने एक मरतबा बकरे की सिरी सदका की। सदके का मतलब मैंने अपने पड़ोसी को भेजी कि ये लोग पका ले। सुबह जब मैं उठा तो 7 घरों से फिर के वो सिरी मेरे ही घर आ गई। तो मैंने लोगों से पूछा क्या हुआ। उनका हर एक ने सोचा कि मेरे हमसाए को ज़्यादा ज़रूरत है यार, वो खा लें, वो खा लें, वो खा लें, होते होते मेरे ही घर वापस आ गए। ईसार के बग़ैर नहीं कौमें बनती। नहीं हो सकता कि कोई फ़र्द तरक्की करे जब तक कि उसके दोस्त कुर्बानी ना दे, जब तक कि वो खुद कुर्बानी ना दे। खुद गर्जी से काम नहीं बनते। और दूसरा जो अल्लाह को इंसानी अखलाकियात में मतलूब है, इंसानी जिसमें खून के बराबर का दर्जा जिसका इंसानी अखलाकियात में, वो इनकिसार है, आजिज़ी। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो खुतबा है, इस जैसा इनकिसार से भरा हुआ खुतबा दुनिया में किसी ने दिया है। यानी ओहदा संभालते हुए दुनिया के बड़े से बड़ा आदमी वो बात नहीं कह पाया जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। उनका लोगों, मैं खिलाफत का अहल नहीं था लेकिन मुझे दी गई है, मैं गलत चलूँ मुझे सीधा कर देना, सही चलूँ तो मेरी इत्तिबा कर। इससे ज़्यादा आजिज़ी क्या कोई आदमी कर सकता है। आजिज़ी भी शर्माती है उस आदमी की। आजिज़ी से सेक्रेटरी ख़त लिख रहा है और कहता है कि ये वो फ़ैसला है जो अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में डाला है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का काटो इसे, ये कहो कि ये वो फ़ैसला है जो अबू बकर ने किया है, ये मत कहो कि अल्लाह ने सुझाया है। वो आखिरी हस्ती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की थी जिसको अल्लाह जिसके दिल में डालते थे। मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह की तरफ से आया मेरा अपना इज्तिहाद। तो इसलिए जो आपने फरमाया है ना, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना, तो मोमिन खुद भी बहुत से कैद खाने अपने लिए बना लेता है। कई मर्तबा ख्याल में आता है मर्दम शुमारी हो रही है ना, इंसान शुमारी करते तो कितना अच्छा होता। कई मर्तबा ख्याल में आता है कि इंसान भी गिने जाते तो कितना अच्छा होता, मर्द गिन रहे हैं। बहुत से कैद खाने खुद भी तो बना लेता है, दौलत में गिरफ्तार नहीं हो जाता, अपनी महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो जाता, अपनी गर्ज के कैद खाने में कैद नहीं हो जाता। जानता है कि झूठ है फिर भी बोलता है तो झूठ में कैद खाने में नहीं चला जाता। जानता है कि हक कहीं और है और उसका एतराफ़ मुझे करना है, इसके बावजूद अपनी बड़ाई को कायम रखने के लिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट देख रहे थे तो एक लड़का आया, उसने अपनी नौकरी के सिलसिले में बात करनी थी तो किसी ने रोका, उससे कहा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है कि अभी कोई ना आए, मैं ज़रा हिसाब कर लूँ। तो कहने लगा अब मुझे बड़ी जल्दी है और मैंने ज़रूर मिलना है। तो उसके चचा ने कहा कि अगर मिलना है ना तो फिर इसके लिए भी तैयार रहो कि अमीरुल मोमिनीन के हाथ में वो जो एक रस्सी नज़र आ रही है ना, ये तुम्हें पड़ जाएगी। और मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर अमीरुल मोमिनीन सख्ती करें तो कुरान पढ़ देना, वकाना वक्काफ़न इंदा हुदूदिल्लाह, उमर के सामने कुरान पढ़ा जाए पिघल जाते हैं। वो कहते हैं मैंने यही किया, मैं चला गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँटों पे लोहे के ठप्पे लगा रहे थे, लोहे की मोहर एक बनवा ली थी और उस पर लिखा था अल वक़्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह, ये ऊँट अल्लाह की राह में है, यानी ज़कात का है। तो ऊँट के पुट्ठे पे गर्म वो दाग देते थे तो हर कोई पहचान लेता था कि ज़कात के ऊँट है, मुस्तहिक को देने हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मसरूफ़ थे। वो कहता है कि उनकी उम्र उनके हाथ में वो जो सर पे उकाल बांधते हैं अरब, वो एक पकड़ी हुई थी। तो मैंने अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा तो उन्होंने मुझे उससे मारा। कहने लगे तुम्हें नज़र नहीं आता मैं काम कर रहा हूँ? तो मैंने कहा अल्लाह कहता है खुज़िल अफ़्व, और मुआफ़ कर दिया कीजिए। तो मैंने इतनी आयत पढ़ी और मैंने कहा उमर, अल्लाह कहता है मेरे बंदे बनो। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सब छोड़ के
ज़मीन पे बैठ के हाथ रखती है मिट्टी पे और कहा ये अब्दुन अबदु मिन्नी, ऐ मेरे रब मुझसे ज़्यादा तेरा ग़ुलाम दुनिया में कौन होगा, ऐ मेरे रब मुझसे ज़्यादा बंदगी किसमें है, मैं तेरा बिल्कुल पक्का तेरा ही बंदा हूँ। ये इनकिसारी है, आजिज़ी है कि सब कुछ होने के बावजूद अपने इख्तियार से अपनी नफ़ी करना। ये कभी आ जाए ना तो बहुत से कैद खाने खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, हम अपने आप को खुद ही कैद किए हुए होते हैं। सदका लेना किन लोगों के लिए जायज़ है, किन लोगों के लिए पहले तवज्जो, किन लोगों के लिए नहीं, वजह भी बता दें। सदका हर उस शख्स के लिए लेना जायज़ है जिसका आदमी का गुजारा ना हो। दो तरह के सदकात हैं, ये तो पहले तफसील से बात कर चुके हैं, हम इस पर दोबारा नहीं बात करेंगे। सदका एक होता है नफली, कोई किसी के साथ भी नेकी करे वो सदका ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, पूछा कुछ खाने पीने को, तो अहलिया ने कहा थे ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि कुछ भी नहीं है, एक दूध हमारे हमसायों ने हम पे सदका किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब वो तुम्हारे लिए सदका होगा, मेरे लिए अगर दोगी तो हदिया हो जाएगा, तोहफ़ा हो जाएगा। तो सदका असल में कहते हैं नेकी को। फिर सदक़े की दो किस्में, एक वाजिब सदकात है। वाजिब सदकात में जैसे ज़कात है, जैसे किसी ने नज़र मान लिया अल्लाह के लिए, ये सब वाजिब जैसे फितराना है, जैसे उशर है, खिराज वगैरह वगैरह, ये सब वाजिब सदकात हैं और इसके मुस्तहिक फ़ुक़रा हैं। अल्लाह ने 8 आदमियों को इसका मुस्तहिक करार दिया है, वो सूरह तौबा में। और अहले तशय्यो के नज़दीक 8 ये सदका जो वाजिब है वो खुम्स उसे कहते हैं, और उनके नज़दीक खुम्स जो है वो मुजतहिद वक्त लेगा, इमाम वक्त लेगा। खुम्स 5वां हिस्सा वो उनका है, हमारे नज़दीक 2.5%। सदका क्यों देना चाहिए और अच्छा किस किस के लिए, ये सदकात की किस्में। और उसके अलावा बाकी नफली सदका किसको देना चाहिए, जितना करीब का रिश्ता है ना उतना ही ज़्यादा वो सदक़े का मुस्तहिक। सीधी बात है, सदका फ़र्ज़ हो या वाजिब हो, दोनों सूरतों में जो जितना रिश्तेदारी में करीब है उतना ही वो ज़्यादा मुस्तहिक है। वाजिब सदकात में ज़कात ऐसी चीज़ है जो असूल और फ़रू में नहीं दी जा सकती, मतलब बाप दादा नाना नानी जो डायरेक्ट, और जो डायरेक्ट नीचे हैं बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, इनको नहीं दी जा सकती ज़कात। सदका फ़ितर अलबत्ता सादात को दिया जा सकता है, जो सैयद हैं उन्हें भी ज़कात नहीं दी जाएगी। हनफी फ़ुक़हा के नज़दीक अलबत्ता सदका फ़ितर उन्हें दिया जा सकता है। और बराबर के जो हैं जैसे बहन भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, ये सारे सदकात के मुस्तहिक होते हैं, चाहे वो वाजिब हो। अगर वो मुस्तहिक हैं तो सबसे पहले वो ज़रूरी, जितना रिश्ता दूर हो जाएगा उतने ही वो सदक़े में दूर हो जाएगा। दूसरी किस्म ऐसी है जो इमरजेंसी है, बस्तन उसके घर में खाने की ज़रूरत है, लेकिन उसने देखा एक आदमी मर रहा है, अगर लुक़मे ना मिले तो ये मर जाएगा, अपना तो गुजारा फाके से हो जाएगा, ये मर जाएगा, उस वक्त इमरजेंसी केस में उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह सदकात की कौन सी किस्में सबसे अफजल हैं, सबसे अफजल किस्म ये है कि अपने अज़्ज़ा और अकारिब के लिए कोई ऐसी चीज़ कर देना जो मुसलसल जारी रहे। प्लॉट ख़रीद देना, मकान बना देना, गाड़ी का बंदोबस्त कर देना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके पास 2 सवारी के ऊँटों उसे चाहिए, बेहतर यह है कि एक ऊँट अपने हमसाए को दे दे ताकि उसका भी काम चले। और आप फरमाया ऐसे नहीं हो सकता कि तुम में से किसी के पास 2 दरख्त खजूर के हैं तो एक खजूर का दरख्त वो खुद अपने लिए रख ले और एक अपने हमसाए को दे दे। और ये सदका करना इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी ना कहा होता तो एक जुमला ही काफ़ी था। फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो और अल्लाह के गुस्से को जो तुम अपने गुनाहों से भड़काते हो उस आग को बुझा देता है। व अमीततिस्सू, और ज़िल्लत की मौत से सदका बचाता है। इससे ज़्यादा ज़िल्लत की मौत क्या है कि कोई कुफ्र पे मर जाए। बस ये 2 बातें आदमी को याद रहे ना
कि इरशाद फरमाया कि सदका करो, ये तुम्हें, ये अल्लाह का गुस्सा ठंडा कर देता है। और दूसरी चीज़ फरमाया कि ये ज़िल्लत की मौत से बचाता है। तो इसलिए सदका क्यों करना चाहिए, सबसे बड़ी वजह तो यही।